साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो सीईटी है, सीईटी के अंदर जो पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, चाहे आपके स्नातक स्तर हो या फिर 10+2 लेवल का हो। ठीक है, 2022-23 के अंदर ये एग्जाम संपन्न होते हैं। अब दोस्तों आपकी सीईटी नई आ चुकी है, आपको पता हो तो गवर्नमेंट के अंदर ये नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक संशोधित नोटिफिकेशन सीईटी के लिए एक और आ जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम, और इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम सीईटी के पिछले आए हुए प्रश्नों पर जिक्र कर रहे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, अपने इस मित्र को, अपने इस गुरुजी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। जो भी साथी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो साथी अभी तक फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इस वीडियो को और अभी तक फॉलो नहीं किया है तो विद्यार्थियों फॉलो जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियोस को। ठीक है, जो साथी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ नोट्स वहाँ पर भी टेस्ट होते रहते हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन करिएगा। इसके साथ ही जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हमसे, तो इस नंबर पर अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना, 63 771 75 006। इस नंबर पर आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर देना, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। ठीक है, चलिए आइए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सीईटी और कई एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आपसे पूछे हैं ईओआरओ सीईटी स्नातक स्तर प्रयोगशाला सहायक विज्ञान और कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक एग्जाम के अंदर, और भी कई एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका आपके सामने करेक्ट आंसर निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का नाम लिया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि मेवात क्षेत्र में अलवर है, और अलवर ज़िले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत जो हुए हैं, जिनका नाम क्या आ जाता है दोस्तों, संत लाल दास जी का नाम, डेहरा गांव अलवर के अंदर इनका जन्म होता है। सीईटी, ठीक है, याद रखिएगा, सीईटी के अंदर भी पूछा जा चुका है, पटवार, प्रयोगशाला सहायक, AARO, ठीक है, इन एग्जाम्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है। गलत सुमेलित देखो, खेड़ापा के अंदर, अच्छा, रामस्नेही संप्रदाय की शाखाएं हैं, 4 शाखाएं हैं, जिसके अंदर खेड़ापा रामदास जी बिल्कुल ठीक है। सिंहथल रासा दरे हंसी राखे, ये आपकी ट्रिक थी। रेण दरियावजी आ जाते हैं। शाहपुरा रामचरण जी, देखिएगा इसकी थोड़ी व्याख्या कर लीजिएगा। रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर 4 पीठ है, वर्तमान राजस्थान के इसमें शाहपुरा जिले में ही है, और शाहपुरा जिला भीलवाड़ा जिले से ही अलग हुआ है। तो शाहपुरा जिला, प्रवर्तक रामचरण जी, ठीक है, रामकिशन जी भी रामकृष्ण का नाम लिया जाता है। रेण की बात करते हैं तो संत दरियावजी है, याद रखिएगा। खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण में संत रामदास जी आ जाते हैं। सिंहथल की बात करें तो संत हरि रामदास जी का नाम लिया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा, सिंहथल हरि वंश जी नहीं है। ठीक है, उसके बाद संत चरणदास जी किस जिले से संबंध रखते हैं दोस्तों, चरणदास जी का संबंध मेवात क्षेत्र अलवर जिले से ही रहेगा। अगला प्रश्न, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है। सहजोबाई का संबंध राजस्थान में चरणदासी संप्रदाय से रहता है। किस संप्रदाय से, चरणदासी संप्रदाय से। उसके बाद बात करते हैं निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, मैंने अभी बताया आपको, अच्छा ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, संत हरिदास जी इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये नाथ संप्रदाय की गद्दी आ जाती है। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर ये माना जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नाथ संप्रदाय के संबंध में इस मंदिर को हाईलाइट किया जा सकता है, नाथों की तीर्थ स्थली है, याद रखिएगा। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। जोधपुर महाराजा मानसिंह ने नाथ संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने इस संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में स्थापित करवाई, और इस संप्रदाय की दूसरी पीठ जो है राथाडूंगा अजमेर में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो किस माह में लगता है। ये वैसे तो नवंबर के अंदर लगता है, लेकिन ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, इंपॉर्टेंट है हिंदी माह के अनुसार। तो इसमें आप देख सकते हो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से अक्टूबर नवंबर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले का आयोजन होता है। यहाँ हिंदू लोग पुष्कर सरोवर में स्नान कर ब्रह्मा जी, श्रीरंग जी, सावित्री जी और गायत्री जी माता की दर्शन करते हैं। इस अवसर पर पशु मेले का भी आयोजन होता है। कार्तिक माह में पुष्कर में दीपदान महोत्सव, और कार्तिक माह के अंदर ही आपको पता है तो दीपदान महोत्सव 52 घाटा झील मानी जाती है, पुष्कर झील।
ठीक है। पुष्कर मेले को मेरवाड़ा का कुंभ, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कह सकते हो, रंग बिरंगा मेला तो आपका कौन सा आ जाता है, विश्नोई संप्रदाय में जो मुकाम में भरता है वो आ जाता है खिजड़दी मेला। ठीक है, खिजड़दी गांव के अंदर। उसके बाद प्रसिद्ध आदिवासी मेले यानी बणवेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बणवेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आ जाता है, सोम माही जाखम की त्रिवेणी संगम पर। उसके बाद बात करते हैं बाड़मेर के कन्नाणा मेले का मुख्य आकर्षण जो आपसे पूछा जाए तो गेर नृत्य हो सकता है, गेर नृत्य। ठीक है, भीलों के द्वारा किया जाने वाला। उसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे कोल्लू यानी फलोदी का वार्षिक मेला समर्पित है? याद रखिएगा, पाबूजी महाराज की आराधना में ही कोल्लू मंड फलोदी के अंदर मेला भरता है, वार्षिक मेला वर्ष भर भरता चलता रहे। उसके बाद शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन राजस्थान के करौली जिले में होता है। प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल तेरस कृष्ण तेरस को फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तक हरियाणवी नस्ल की पशुओं की बिक्री यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और अंतिम प्रश्न पर। कौन सा पशु मेला और जिला यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा है आपसे? रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में, गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में, चंद्रभागा झालरापाटन में, शिवरात्रि पशु मेला सिवाड़ के अंदर नहीं भरता, यह भी मैंने बताया करौली के अंदर भरता है। तो करेक्ट आंसर आपका चौथा हो सकता है। ओके, घुसमेश्वर महादेव मेला तो सिवाड़ के अंदर भरता है, सवाई माधोपुर के अंदर। तो ये PDF भी आपको मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।